सिर्फ तुम। आओ बाजीराव। हम ये जानते हैं कि तुम 13 दिन शोक में हो, पर हम ये तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम अपने व्यक्तिगत शोक से ऊपर उठोगे। बाजीराव, हमेशा याद रखना कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम बालाजी विश्वनाथ राव बल्लाल की बेटे हो, जिनकी भूमिका मराठा साम्राज्य के इतिहास में सुनहरी अक्षरों से लिखी जाएगी। बालाजी ने जो हमारे लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, मराठा साम्राज्य के लिए किया है, हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। इसीलिए हमारी इच्छा है कि बालाजी राव की गद्दी और उनकी पगड़ी उनके बेटे बाजीराव को मिले। क्षमा करें महाराज। आपको हमारे फैसले से आपत्ति है? शाहू महाराज का न्याय और भावना सब अपनी जगह सही है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जो इस राज्य के सुख, सुविधा और समृद्धि के बीच आए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही महाराज की पेशवा की रणनीति, राजनीति और कूटनीति, ये तीनों बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और आप जिन कंधों पर ये जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं, वे कंधे अभी भी बहुत नाजुक हैं महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु इस समय भी इस दरबार में दो ऐसे दावेदार उपस्थित हैं जिन्हें न केवल सत्ता का अनुभव है, बल्कि राजनीति, कूटनीति और रणनीति की मानसिक शक्ति भी। क्यों प्रतिनिधि जी? जी महाराज, बिल्कुल। एक है वो चिमनाजी दामोदर और दूसरे है ये नारोराम। बालाजी की जान यूं ही नहीं गई है। उन्होंने अपनी जान इस राज्य पे निछावर की है। हम बालाजी राव का कर्ज उतारना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो बात कही है उस बारे में सोचना भी जरूरी है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम इस बात को फिर से सोचना चाहेंगे और उसके बाद ही हम अपना फैसला सुनाएंगे। मालकिन, महाराज के फैसले पर लोगों ने सवाल उठा दिया। ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था, और अब दरबार से समय भी मांगा है महाराज ने। ऐसे कैसे? स्वराज के लिए मेरे पति ने अपनी जान दे दी है, और दरबार में ऐसे एहसान फरामोश लोग बैठे हैं जो सब कुछ भूल गए, मेरे बेटे के रास्ते में चट्टान बन रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज को सबका मुंह बंद कर देना चाहिए था। इसमें सोचना क्या है? अगर छत्रपति शाहू महाराज ने अपना फैसला बदल दिया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं राजमाता येसुबाई से जरूर मिलूंगी। लेकिन ये भी सही है, अगर राव को ऐसे पेशवा की गद्दी दे दी गई, राव की काबिलियत भूलकर, फिर लोग तो ये करेंगे कि शाहू महाराज भावनाओं में बहकर और दरबार के विरोध के बावजूद भी राव को पेशवा बना दिया। मेरे पति ने अपनी खराब तबीयत के बावजूद अपनी जान पर खेलकर राजमाता येसुबाई को आजाद कराया था। वो मुझे कैसे मना कर देंगी? ये तो मैं होने नहीं दूंगी। आई
मैं जानता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं। राजमाता यसुबाई के पास। और इसमें गलत क्या है बाजी? वही मांगने जा रही हूँ जो मेरे बेटे का हक है और जिसके वो काबिल भी है। आई, अगर ये मेरा हक है और मैं इसके काबिल हूँ तो फिर उसे मांगना क्यों? हक तो पूरे सम्मान के साथ हासिल किया जाता है ना आई? और राव को वो मान और सम्मान नहीं मिलेगा जिसके वो हकदार है। आई, मुझे ये पेशवाई भीख में नहीं चाहिए। बाबा ने अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक लड़ा दी ताकि वो लोगों का भरोसा जीत सके। और मैं वो स्वाभिमान भीख में नहीं मांगूंगा। जो गद्दे भीख में मिले उस पर राव गर्व से कैसे बैठ पाएंगे? अगर मैं पेशवा की पगड़ी पहनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सर ऊंचा रख के। इसलिए आई, जो भी हो रहा है उसे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए। क्या चाहती हो तुम? बाजीराव पेशवा ना बने और पेशवाई किसी और को दे दीजिए। मेरा शुभचिंतक यहाँ राजमहल में? भाग्य लिखने से पहले ईश्वर भी आपका साहस और कर्म देखते हैं। भगवान सिफारिश नहीं, कोशिश देखते हैं। जिसके आप काबिल हैं, जिस पर आपका हक है, उसे कैसे पाना है ये हम बताएंगे। सासवड़ में तो कितना आसान था, राव को आसानी से देख भी पाते थे, लेकिन यहाँ तो वो हमने सुना आज दरबार में क्या हुआ था, लेकिन इसलिए मैंने तुमसे पूछा, तुम्हारा मुंह कभी बंद भी रहता है? एक बात बताए राव, हमें पूरा यकीन है जहाँ बोलना होता है वहां जरूर बंद रहता है, लेकिन जहाँ चुप रहना होता है वहां तो तुम चुप ही नहीं रह पाती। अगर तुम्हें थोड़ी भी परवाह होती काशी तो तुम चुप नहीं रहती। सिर्फ तुम जानती थी काशी, सिर्फ तुम्हें पता था कि बाबा बुरी तरह बाबा की तबीयत लगातार तुम्हारे सामने खराब हो रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं। तुमने मुझे बताया तक नहीं काशी। नहीं जाओ। क्या नहीं? यही सच है काशी, यही सच है। पर राव, हमें बाबा ने कसम दी थी, इसलिए हमने किसी को। क्या वो कसम बाबा के जीवन से बड़ी थी? अपनी नजर में बड़ा होने के लिए तुमने मेरे बाबा की जान दांव पे लगा दी। नहीं राव, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहूं तो अब जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे वो इंसान दिखाई देता है जिसने मेरे बाबा की जान ली। नफरत है मुझे, नफरत है तुम्हारी शक्ल से भी। जाओ, हमारी बात तो समझिए। समझ लिया है काशी मैंने, तुम्हें खुद के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी कसम, मेरी सोच, मेरी चिंता बस।
दुख है मुझे कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और समाज ने तुम्हें मेरी पत्नी बना दिया। आप सबने जो भी कहा हमने उस बारे में सोचा। ये बात सच है कि बाजीराव की उम्र कम है और तजुर्बा भी नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि वीरता और समझदारी उसे विरासत में मिली है। शेरों के घर मेमने नहीं पैदा हुआ करते और जो भी कमी है वो हम पूरी करेंगे। हम उसे सिखाएंगे, उसे समझाएंगे। इसीलिए हमने ये फैसला किया है। क्षमा कीजिए महाराज। क्या आपका ये फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ कह सकता हूं? धन्यवाद। मेरे पिता का नाम, उनका कद, उनकी शौर्य गाथा कितनी बड़ी है, ये सब तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और अब महाराज ने मुझे अपने पिता के गद्दी के काबिल समझा, इसलिए मैं नतमस्तक हूं। लेकिन आप सब भी सही है, ये पेशवाई की पगड़ी है, कोई राजमुकुट नहीं जो पिता से पुत्र को विरासत में मिल जाए। इसके लिए हमें खुद को साबित करना होगा, मुझे भी और उन लोगों को भी जो खुद को इस गद्दी के दावेदार समझते हैं। और सच ही तो है महाराज, अगर ये पद इतना महत्वपूर्ण है तो उसका फैसला भी चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। आप चुनौती दीजिएगा सभी दावेदारों को। इसलिए मैं अपने दोनों दावेदारों को चुनौती देता हूं, नारोराम और चिमनाजी दामोदर को, कि ये साबित करके दिखाए कि वो मुझसे बेहतर पेशवा बन सकते हैं और उनमें मुझसे ज्यादा काबिलियत है। बाजीराव बल्लाल की, बाजीराव बल्लाल की, बाजीराव बल्लाल की, हर 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 हर